मेरे को भी लेडीज कपड़े पहना देते थे, मेरा उन्होंने सेक्स चेंज करा दिया, मुझे लड़की बताते थे और गलत काम कराते थे, पैसे लेते थे लोगों से। कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब आप गाड़ी में जाते हैं तो आप रेड लाइट पे जब आपकी गाड़ी रुकती है तो तुरंत 4-5 लोग जो लड़कियों के भेष में होते हैं वो आपसे भीख मांगने के लिए आते हैं, जबकि उनमें 90% जो लोग हैं वो लड़कियां नहीं है ना तो किन्नर है, वो लड़के हैं। वो दिन में भीख मांगते हैं और फिर रात के गिरोह चलाते हैं। और ऐसे ही गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है। जो ये इलाका है दिल्ली का पूरा, उसके अंदर हर रेड लाइट पर आपको 1-2 लोग ऐसे मिलेंगे। वो छोटे छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो गरीब हालत है माँ बाप की उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या जो अनपढ़ लोग हैं उनके घरों में जो बच्चे हैं जो डांस करना चाहते हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहले तो कहते हैं कि आपको इवेंट कराएंगे, डांस कराएंगे, उनको लेके जाते हैं, पैसे भी देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, और फिर बाद में उनके साथ में उनको सेक्स का जो धंधा है उसमें डाल देते हैं, उनको देह व्यवहार में डाल देते हैं। तो ये पूरा एक प्रकार से गैंग है, ऑर्गेनाइज गैंग है। ऐसे एक गैंग को हम लोगों ने उस पर एफआईआर कराई है, उसको पकड़वाने का काम किया है, और ये गैंग पूरे देश में काम कर रहा है। इस गैंग में जो इनके जो मेंबर्स हैं वो शातिर अपराधी भी हैं, क्योंकि उनके पास में हथियार होते हैं, उनके पास में चाकू होते हैं। तो एक जो हमने अभी जो केस है उस केस में क्या क्या है कि एक साथी हैं हमारे, तो उनका एक बच्चा था, बच्चा 13 साल का बच्चा था, वो डांस करता था, विक्टिम। और उस बच्चे को ये जो अपराधी हैं इनके संपर्क में आया, उस पर नजर बनाई उन्होंने और उसको कहा कि तुम्हें इवेंट का काम कराएंगे, डांस कराएंगे, तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो उनका उसका मन जीत लिया, उसका विश्वास जीत लिया और अपने साथ ले गए। उसको अपने साथ ले जाते और उस पर कुछ ना डांस का काम कराते, उसको पैसा देते। तो उसको नशे की भी लत लगवा दी, उसको नशे के इंजेक्शन देने लगे, नशे की गोलियां देने लगे, और उस बच्चे की पढ़ाई से मन हट गया और फिर वो उनके साथ ही कहीं ना कहीं ज्यादा समय बिताने लगा। और एक दिन 2018 में उसको बिना उसकी मर्जी से, क्योंकि वो तो अभी माइनर है, 16 साल का बच्चा है, तो उसका लिंग परिवर्तन करा दिया, उसका ऑपरेशन करा दिया। जब उसको पता लगा कि मेरी जीवन खराब कर दिया, मेरा ऑपरेशन करा दिया, तो बहुत रोया। रोने के बाद उसकी हालत भी बहुत खराब हो गई। जब हालत खराब हुई तो उसको ना खाना दिया गया, मारा पीटा उसको। तो जब उसके घर वाले, उसकी माता जी को बुलाया गया कि आपका बच्चा यहाँ पर है, आप आ जाएं। जब उसकी माँ ने उनकी हालत देखी तो उन पर भी नहीं रहा गया। उन्होंने कहा कि मैं कंप्लेंट करूंगी आपके खिलाफ, बट उन्होंने धमकी दी कि आपके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, आपकी पूरे समाज में बेइज्जती हो जाएगी, आपके बच्चे के साथ ऐसे कर दिया है। तो उन्होंने उस लड़के को लड़की बना दिया। तो उसकी माँ को भी धमकाया, मगर ये ऐसे चलता रहा। चलने चलते हुआ तो उस बच्चे के साथ में उन्होंने गैंगरेप किया, अननेचुरल सेक्स किया। उसके बाद लोगों को भी पैसे देकर भी वो ऐसे कराने लगे, तो उसको धंधे में डाल दिया। जब उसको लगा कि ये जीवन तो नर्क का हो गया, उसके एक साथी था, उसको भी ऐसे ही करा, उनके साथ भी करा। मगर जब उनको लगा कि मेरा जीवन तो नर्क बन, जब वो अपने एक अलग किराए के मकान में रहते थे, तो वहां वो आए सारे लोग और उनको किडनैप कर ले गए, उनके पैसा लूट कर ले गए, सब कुछ लूट कर ले गए। और 2 दिन को किडनैप करके रखा, उनको बहुत मारा पीटा, उनके साथ में बलात्कार भी किया गया। जब किया गया तो उसके बाद उन लोगों ने मन बनाया, उनसे हमारे संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद हम लोगों ने महिला आयोग का एक रास्ता खटखटाया और भी हमने कई जगह हमने संपर्क किया। हमारी पूरी टीम लगी, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी, नीले क्रांति की पूरी टीम और हमारी एडवोकेट्स की टीम लगी, उनको सहयोग करके एफआईआर कराने की काम किया। और गीता कॉलोनी के थाने में एफआईआर कराई है। एफआईआर कराने के बाद जितने भी दोषी हैं, जितना भी गैंग का सारा पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनको सजा होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखें, ऐसे लोगों के साथ ना जाने दें। और ऐसे जो लोग जो रेड लाइट पर जो लड़की बनकर या किन्नर बनकर जो भीख मांगने का काम करते हैं, वो 99% लड़के हैं, रात को अपराध करते हैं और उनके चंगुल में जो आ जाता है फिर उसको बचता नहीं है। तो उनसे आप थोड़ा सा सावधान रहें। और सरकार की भी जिम्मेदारी है इसमें, सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे जब बच्चों की बात करती है।
और बच्चे, रिकॉर्ड है, एनसीआरबी का डाटा है कि 73,000 बच्चे हर साल मिसिंग हो जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग मिसिंग होते हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग? ऐसे ही धंधों में जाते हैं, या तो उनसे लेबर किया जाता है, उनसे फोर्सफुली लेबर का काम किया जाता है, बाउंड्री लेबर, या उन पर जो सेक्स रैकेट इनमें भेज दिया जाता है, उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उनके साथ में, और नहीं कहीं ना कहीं उनको ट्रैफिकिंग के काम में भी उनको कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है। तो ये केस बहुत बड़ा केस है जिसका उजागर हुआ है, पूरी दिल्ली में चल रहा है। सरकार को सोचना चाहिए, और जो विक्टिम है वो हमारे साथ में है, वो अभी माइनर है, इसलिए हमने उनका मुंह भी ढक रखा है। उनके आइडेंटिटी हम आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कानून की बात है। तो ना उनको हम नाम बता सकते हैं, ना उनका पता बता सकते हैं, ना हम उनके बारे में आपको बता सकते हैं, बट वो अपनी कहानी भी आपको बताना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ और आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बताएं। 2017 में मैं स्टडी करता था, स्कूल पढ़ता था, जाता था, ट्यूशन भी जाता था, नाचने का काम करने लगा था 2017 में, इवेंट वगैरह ये सब करता था। और फिर ऐसे करता रहा, घर भी आता जाता था, कुछ पैसे मिलते थे मम्मी को देता था घर की प्रॉब्लम को लेके। 2018 में मुझे रिहान मिला और साहिल मिला, जो अपना नाम शैली बताता है, सॉरी। तो फिर मैं उनके साथ गया, उनके साथ मेरा आना जाना चालू हुआ, उनके साथ भी यही काम था मेरा, नाचने गाने का। धीरे धीरे वो मुझे नशे के इंजेक्शन देने लगे और गोलियां देने लगे दूध में। फिर मुझे बंद करके रखते थे, मेरे साथ अनमैच्योर सेक्स करते थे और खाने पीने को कुछ भी नहीं देते थे। मुझे जला भी रखा उन लोगों ने, और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करते थे, नहीं पढ़े तो देखो मेरा हाथ तोड़ दिया उन्होंने, पैर में भी तो फ्रैक्चर है मेरे। बहुत उल्टी सीधी हरकतें करते थे, मारते थे, पीटते थे। उसके बाद 2018 में उन्होंने मेरा सेक्स चेंज करा दिया, मुझको भूखा प्यासा रखा, बोला सेक्स चेंज करा जब तुझे खाने को मिलेगा। सेक्स चेंज कराने के बाद 10-15 दिन बाद मेरी मम्मी को बुलाया, उन्होंने लेके आए, और फिर उनको ना धमकी दी कि ये बात किसी को बताओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ये बच्चा तो है, इसे तो मार देंगे, तुम्हें भी मार देंगे। मेरी मम्मी ने बोला था मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी। मेरे साथ ऐसा होता रहा, मेरी मम्मी को धमकी देते रहे। मेरे पापा यहाँ नहीं रहते थे, मेरे पापा गांव रहते थे, और क्या कहते, कभी आते थे तो मेरी मम्मी ये बोलती थी जागरण पे गया है या ट्यूशन गया है, ऐसे बोलती थी। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। फिर 2019 में मेरे से गलत काम भी करवाते थे, खुद सूट सलवार पहनते थे, लड़के होते थे जो कि वो लड़की बन के बाहर जाते थे, मेरे को भी लेडीज कपड़े पहना देते थे। मेरा उन्होंने सेक्स चेंज करा दिया, मुझे लड़की बताते थे और गलत काम कराते थे, पैसे लेते थे लोगों से और बोलते थे ये बात किसी को बताई तो जान से मार देंगे। पिस्टल दिखा दिखा के धमकी देते थे, बंद कर देते थे, मारते थे, पीटते थे। और घर पे भी एक ऐप है कोई गलत काम का, उससे लड़के बुला के घर पे गलत काम करवाते थे। मेरे को भूखा प्यासा भी रखते थे। फिर मैंने बोला हाँ तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में ऐसा होता रहा। मेरा एक साथी था, उसने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला तू कैसे भी अपने घर निकल जा। घर निकलने के बाद ये लोग कुछ नहीं कर सकते, कंप्लेंट कर दियो। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा डरा रखा था। फिर मैं दिसंबर में, ये क्या कहते हैं, नवंबर में घर पे आया, अपने घर पे आ गया। मेरी मम्मी ने अलग रूम लिया क्योंकि मेरा घर छोटा था और उन लोगों ने मेरा घर भी देख रखा था। घर पे आके धमकियां देते थे। अलग रूम लिया ताकि उन्हें पता ना चले। तो मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा दोस्त जिसने मेरी हेल्प की, और मेरी फैमिली पूरी आती जाती थी, रहते थे वहीं पे, खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता था। इधर उधर जाते रहते थे, कभी इस घर पे कभी उस घर पे। तो मेरे साथी का पीछा करते करते उन्होंने मेरा घर देख लिया और मेरे को मारा, मेरे साथी को भी मारा और किडनैप करके ले गए। और मेरे को बहुत ज़्यादा धमकी दी, घर का सारा सामान, कैश वगैरह सब ले गए। और मेरे को 2 दिन बंद रखा। रात के 10:30-11 बजे जब वो खाना खाने लगे, उन्होंने मेरे साथ पहले तो सबने गलत काम किया, मारा पीटा, मेरे साथी को भी बहुत मारा, गलत काम किया मेरे साथ। 10:30 बजे जब वो खाना खाने लगे, कैसे कैसे पीछा छुटा के बाहर से कुंडी लगा के मैं और मेरा साथी भाग गया। नई दिल्ली पे गया मैं।
मैंने वहीं पे रात काटी, कोई अनजान इंसान मिला, उसने मुझे महिला सहयोग के बारे में बताया। फिर ITO महिला सहयोग है, उनके वजह से थोड़ी सी हेल्प मिली। मेरी मम्मी ने तो साफ बोल दिया था घर पे मत आइयो, घर देख रखा है। वो पिस्तौल दिखा दिखा के धमकी दे रहे थे घर पे। बस मैं ये चाहता हूँ आप सब लोग मेरी हेल्प करो, जैसा मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। जो सूट सलवार में घूमते वो लड़के होते, किन्नर या लड़की नहीं होती। बिल्कुल, जैसे आपने सुना है विक्टिम के नाम से आपने देखा होगा, तो 24 तारीख को 24/12/2020 को इसमें FIR हुई है गीता कॉलोनी के अंदर। और FIR अंडर सेक्शन 377, 363, 326 और 341, 323 पॉस्को एक्ट में भी इसमें हुई है, क्योंकि बच्चा छोटा है। तो हमने बार बार बोल रहे हैं कि उसकी आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून की बात है। तो ये FIR है, FIR हम करा चुके हैं इसमें, और इन सबको सजा मिलेगी। तो फिर मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये लोग घूमते रहते हैं, जिनको आप सोचते हैं कि इनके साथ में कुदरत ने ऐसा कुछ किया है, रियल में ये वो लोग नहीं है। ये लड़के होते हैं जो किसी भी कारण से ऐसा बनते हैं, ग्रोह है पूरा, और ग्रोह होने के बाद में ये लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। और ये ऐसा भी करते हैं, जैसे इन्होंने बताया है, कि किसी लड़के को बुला लेते हैं, ऐप बना रखी है, उसके बाद उसके साथ में शोषण करते हैं, और फिर उसके साथ में वीडियो बना लेते हैं, और फिर 4-5 लोग मिलके उसको लूटने का काम भी करते हैं।